अक्सर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी के बारे में उससे पूछना राइट टू प्राइवेसी के नाम पर प्रोटेक्टेड होता है। वैसे ये बात नेताओं के मामले में सही नहीं है। आप नेताओं से उनकी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक पृष्ठभूमि पूछ सकते हैं। और इस मामले में खास बात यह है कि इस तरह की जानकारी पूछना आर्टिकल 19 के तहत आपका मूल अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आने वाला एक मूल अधिकार है। यह निर्णय जिस केस में आया था उसका नाम है भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर। आज इस केस पर मुद्दा छेड़ने का बड़ा मकसद एडीआर की वो रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में सबसे ज्यादा अमीर एमएलएस के बारे में खुलासा करती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एडीआर क्या है और ये इस तरह से नेताओं के बारे में तरह तरह के खुलासे क्यों करता है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की स्थापना साल 1999 में अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएमएस के प्रोफेसरों के एक ग्रुप ने की थी। इसी साल यानी कि 1999 में एडीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एक पीआईएल दायर की थी। इसके बाद साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के प्रत्याशी के लिए चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामा दायर करना अनिवार्य कर दिया। इस हलफनामे में आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना जरूरी था। इसके बाद साल 2002 में एडीआर ने जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली चुनावी निगरानी आयोजित की। इसके बाद से नेशनल इलेक्शन वॉच के सहयोग से लगभग सभी राज्यों और संसद चुनावों के लिए एडीआर चुनाव निगरानी आयोजित की है, जिसके चलते मतदाताओं को चुनाव के दौरान सोच समझकर और सही जानकारी के आधार पर अपना नेता चुनने में मदद मिलती है। यही नहीं, एडीआर देश की राजनीतिक और चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिहाज से भी कई और प्रोजेक्ट चलाता है। इसका मेन फोकस राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को समाप्त करने में, उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित जानकारी के प्रसार के जरिए मतदाताओं को सशक्त बनाने पर, राजनीतिक दलों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने पर और पार्टी के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता को बनाए रखने पर होता है। कुल मिलाकर ये डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए वॉच डॉग की तरह काम करने वाली संस्था है। हाल ही में इसने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का एनालिसिस किया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में विधायकों की औसत संपत्ति, अरबपति विधायकों का प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भी जानकारी दी गई है। इसमें सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के विधायकों के उन एफिडेविट का एनालिसिस किया गया है जो उन्होंने चुनाव के पहले चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत की थी। इसमें कर्नाटक प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाला राज्य बन गया है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से कर्नाटक के 223 विधायकों का 14% हिस्सा अरबपति विधायकों का है। इसके साथ ही यहाँ के प्रति विधायक की औसत संपत्ति 64.39 करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इसमें चौथे नंबर पर देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस लिस्ट में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के विधायकों की औसत संपत्ति सबसे कम रही। त्रिपुरा के 59 विधायकों की औसत संपत्ति 1.54 करोड़ रुपए है, जबकि पश्चिम बंगाल के 293 विधायकों की औसत संपत्ति 2.80 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत में एक विधायक की आम संपत्ति 13.63 करोड़ रुपए के लगभग है। खैर, मैं सभी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ एक दर्शक के तौर पर आपके अनुभव और राय को जानना चाहती हूँ। तो अब आप बताइए कि आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है। अभी हमने जिन माननीयों की बात की उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास ईमानदारी का पैसा होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।